हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर आप जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं वो आज ही CDPO की जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी उसी का प्रश्न पत्र है। इसके डिटेल उत्तर एजुकेशन निकेतन के चैनल पर 6 बजे शाम को अपलोड कर दिया जाएगा। जल्दीबाजी में हम नहीं चाहते हैं कि उत्तर बताया जाए आपको और उसमें से 10 में से 3 उत्तर गलत हो जाएं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि शाम 6 बजे फुल आंसर की आपके साथ साझा करें। अभी हम प्रश्नों की प्रकृति देख लेते हैं कि प्रश्नों का जो लेवल है, अभी तक जो हमने देखा है इतिहास का लेवल मॉडरेट है, BPSC की तरह टेंस टू इजी नहीं है, जबकि पॉलिटी और करंट वाले कुछ प्रश्न भी एम्बिग्विटी वाले हैं, यानी प्रश्न किस तिथि को पूछे गए हैं ये क्लियर नहीं है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। इतिहास का प्रश्न है, D है जो सीरीज आपके सामने है। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। RP त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? आप स्क्रीन पर ऑप्शन देख सकते हैं, बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, औरंगजेब, और ई ऑप्शन सब में है। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे? यानी आप देख सकते हैं कि BPSC में जहाँ पूछा गया था कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, वहीं CDPO में प्रश्न काफ़ी डीप पूछे गए हैं। ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। जहाँ कुछ प्रश्न सामान्य प्रकृति के हैं, वही कुछ प्रश्न टफ किस्म के भी हैं। पुस्तक इंडिया डिवाइड किसने लिखी है? ये भी समान प्रश्न है। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह शब्द किसने लिखे? यानी कि आप देख सकते हैं कि इतिहास के प्रश्न जो हैं वो BPSC की तरह सामान्य नहीं, आपको थोड़े से पसीने जरूर ला देंगे। गर्मी का मौसम में ऐसे भी पसीने आते हैं। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे? यानी स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्नों की भरमार कर दी गई है CDPO, खासकर हिस्ट्री सेक्शंस में। नेहरू, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? कैबिनेट मिशन की विफलता, शाही भारतीय जल सेना का विरोध, क्रिप्स मिशन की अस्वीकार्यता, आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? मौलाना आज़ाद, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, क्लीमेंट एटली। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया? यानी कि इतिहास में जहाँ 4 प्रश्नों के बाद एक सामान्य प्रश्न है, तो 3 से 4 प्रश्न कठिन प्रश्न हैं। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? यह भी सामान्य प्रश्न है। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशेवर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? रॉबर्ट मेंटगोमरी, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स मेडकॉफ, जनरल वान कोटलैंड। 1888 के इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की? भिंगा के राजा, बनारस के राजा, दरभंगा के राजा, जगदीशपुर के राजा। यानी जिन लोगों ने 67 BPSC प्रीलिम्स की परीक्षा दी होगी उन्हें समझ में आ रहा होगा कि CDPO के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो उस प्रश्न की तुलना में काफ़ी टफ हैं। 11 अगस्त 1942 को पटना में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? अब कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन दिखला देता हूँ। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, महामाया प्रसाद सिन्हा, राम सुंदर दास, लालू प्रसाद यादव। किस राजनीतिक दल की विधानसभा में 4 और विधान परिषद में 1 सीटें हैं? वैसी राजनीतिक परिस्थिति में जब कब कौन विधायक किस पार्टी में शामिल हो जाए,
किसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, ज्ञात ना हो, इस तरीके के एम्बिटिव वाले प्रश्न पूछना। क्योंकि आपको पता होगा वीआईपी के 3 एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए। इस तरीके की घटनाएं बिहार में घटते रहती हैं। इसके बाद इस तरीके का प्रश्न पूछने का तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आता, जबकि आपने तिथि भी नहीं दे रखी है कि किस तिथि तक आप पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने 370 हटाने का समर्थन किया? आरजेडी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जेडीयू, बीएसपी, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया? आप सोच सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटी में। कोई लॉजिक नहीं लग रहा है कि पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं या कुछ यूं ही प्रश्न पूछ लिए हैं किसने किसका समर्थन किया। जेडीयू, आरजेडी, बीएसपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद कुछ ज्योग्राफी के प्रश्न हैं जो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। पैरालंपिक से एक प्रश्न पूछा गया है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। सेम प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था, आपको याद होगा 67 बीपीएससी में। सेंट्रल विस्टा पुनर्निवास प्रोजेक्ट क्या है, ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा था। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बना हुआ है? राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम इनमें से किसने शुरू किया था? शांता कुमार, राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री रामविलास पासवान, कल्पनाथ राय, उपयुक्त में से कोई नहीं। मिशन इंद्रधनुष जिसे 2014 में शुरू किया गया था, मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो ये कुछ प्रश्न हमने सीडीपीओ के आपके साथ साझा किए। इसमें मैथ के भी प्रश्न इस बार पूछे गए। समांतर सीडीपीओ में मैथ के प्रश्न नहीं पूछे जाते थे पहले, तो आप प्रश्न देख सकते हैं। तो पूरी आंसर की 6 बजे आपको उपलब्ध करा जाएगी। अगर आप पूरी क्वेश्चन की एचडी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे एजुकेशन निकेतन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी गई है। धन्यवाद।